एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इंफोसिस, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ये कुछ ऐसी कंपनी है जो कुछ दोस्तों ने मिलकर बनाई और आज ये कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू कमाती है। अगर आपके पास भी कोई बिलियन डॉलर का बिजनेस आइडिया है और आप भी खुद की कंपनी अपने दोस्तों के साथ शुरू करना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि मेरे दोस्त ने आज तक कुछ 8 कंपनियां की शुरुआत की, उनमें से कुछ हिट हुई और ये सारी कंपनी मेरा दोस्त कोई ना कोई पार्टनर्स के साथ मिलकर स्टार्ट करता था। इसलिए मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप अपनी कंपनी अपने दोस्तों के साथ शुरू करते हो तो आपको क्या क्या दिक्कतें आएगी। यार, जब भी हमारे दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया आता है तो हम हमारे दोस्तों के साथ सबसे पहले शेयर करते हैं, उन्हीं के साथ उन आइडियाज पर काम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यार सिंपल सी बात है कि हमें हमारे दोस्तों पर पूरा भरोसा होता है और हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ काम करे ताकि हम मिलकर उस आइडिया पर काम कर सके और उसमें कामयाब हो जाए। पर दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, दोस्तों के साथ बिजनेस चालू करना दो-धारी तलवार जैसा है। इसके बहुत सारे फायदे हैं पर कुछ घाटे भी है जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। शुरू में तो कोई तकलीफ नहीं होती, जैसे जैसे वक्त गुजरता है तकलीफें बढ़ने लगती है और धीरे धीरे शुरुआत की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, काम करने का मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। इसलिए जो कुछ भी अभी मैं बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, ये आपकी लाइफ में आने वाले बहुत बड़े तूफान से आपको बचा सकता है। नंबर 1, चूज द राइट पार्टनर। सिर्फ इसलिए किसी को अपना को फाउंडर मत बनाओ क्योंकि वो आपका दोस्त है, क्योंकि शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है पर बाद में ये आपकी दोस्ती और बिजनेस दोनों को खराब कर देगा। क्योंकि स्टार्टअप में शुरुआती हर वक्त हर किसी को पूरा डिपार्टमेंट संभालना पड़ता है, जैसे कि ऑपरेशन, फाइनेंस, मार्केटिंग, टेक वगैरह वगैरह। और अगर हर बंदे में सेम स्किल है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए स्किल्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने को फाउंडर को चुनो। अगर आप मार्केटिंग और फाइनेंस में अच्छे हो तो ऑपरेशन और टैक्स संभाल पाए ऐसा बंदा ढूंढो। याद रखना, आपकी टीम आपकी कंपनी का फेस है, इसलिए यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दोस्ती यारी नहीं। नंबर 2, डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर द स्किल्स। शुरुआत में हर फाउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। उससे भी ज्यादा ये जरूरी है कि फाउंडर को उसके स्किल्स के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, क्योंकि अगर स्किल्स ही नहीं है तो काम बरोबर होगा ही नहीं और बाकी लोगों की चिड़चिड़ होगी। और याद रखना, बिजनेस एक टीम गेम है, यहाँ पर एक भी बंदा सही परफॉर्म नहीं कर पाया तो इसका अंजाम पूरी टीम को भुगतना पड़ सकता है। नंबर 3, रिकॉर्ड एवरीथिंग। सेल्स, इन्वेस्टमेंट, अकाउंट्स, फाउंडर परसेंटेज, ये कुछ ऐसे फैक्टर है जो आगे चलकर झगड़े का रीजन बन सकते हैं। इसलिए इन चीजों का रिकॉर्ड पहले से ही एकदम क्लियर रखो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब लीगल फॉर्मेलिटीज यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन, इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। इसमें आपका सीए ये सब करने में आपकी हेल्प करेगा। नंबर 3, अलाइन योर विजन्स। 5 साल बाद आप अपनी कंपनी को कहां देखते हो, इसका आंसर सबका एक होना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि स्टार्टअप जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसका बिजनेस प्लान और विजन भी चेंज होता जाता है और स्टार्टअप में ये सब बहुत नॉर्मल है। पर यहाँ हर एक फाउंडर एक दूसरे के साथ उनके लेटेस्ट विजन पर अग्री करना बहुत जरूरी है, वरना ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट का रीजन बन जाता है। और इसकी वजह से मैंने कई सारे स्टार्टअप को टूटते हुए देखा है, क्योंकि कुछ लोग उनकी बातों को लेकर इतने जिद्दी हो जाते हैं कि वो किसी की सुनते ही नहीं। नंबर 4, so must go on. Do what is good for your business. दोस्तों, कई बार थोड़ा सा सक्सेस भी लोगों के दिमाग में उतर जाता है और उनका नेचर एकदम से बदल जाता है। स्टार्टअप करने से पहले मैंने ये बात सिर्फ सुनी थी, पर स्टार्टअप में आने के बाद मैंने ये बात खुद एक्सपीरियंस की और इसीलिए कभी ना कभी ना चाहते हुए भी हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। और अगर ऐसे डिसीजन में आपके इमोशंस बीच में आ गए तो समझो गेम खत्म। इसलिए बिजनेस में दोस्ती या पर्सनल रिलेशन आने मत दो, वही करो जो बिजनेस के लिए सही है। दोस्तों, ये सारे मेरे खुद के एक्सपीरियंस है। आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी चीज है जो दोस्तों के साथ बिजनेस करते वक्त आपको ध्यान में रखनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। मैं शुभम गज्जर, पावर ऑफ मोटिवेशन चैनल का फाउंडर, मिलूंगा आपसे अगले ऐसे ही किसी मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।